अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। मरकज ने सच्चर सिफारिशात नाफिज नहीं किए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की शिकायत। संजय दत्त की माफी की दरखास्त महकमे दाखिला से रुजू। बरकी शरहों में इजाफे का जायजा लेने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का तयख्खुन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान के दाखिले पर इम्तना बरकरार। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी पर तहकीकात करने वाले साबिक चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र सच्चर ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि अक़लियतों से मुताल्लिक़ उनकी सिफारिशात को मुल्क में बिल्कुल नाफिज नहीं किया गया है। आज की तारीख तक मरकज ने एक भी सिफारिश पर अमल नहीं किया। लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इजलास से खिताब करते हुए सच्चर कमेटी के सरबराह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बड़े जोश व खरोश के साथ अक़लियतों की पसमानदगी के इजाले के लिए पेश की गई सिफारिशात को नाफिज करने का ऐलान किया था, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुक्मरान पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों के साथ झूठे वादे कर रही है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नौजवान गुजरात की जेलों में बंद हैं। उन्हें रिहा करवाने का अखिलेश यादव की हुकूमत ने तयख्खुन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने मरकजी वजीर पी चिदम्बरम पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने ख़वातीन के लिए खुसूसी बैंक कायम करने का ऐलान किया था। उनका ये ऐलान गुमराहकुन है। चिदम्बरम ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपये की मालियत से ख़वातीन के लिए बैंक कायम किए जाएंगे। उनके इस ऐलान से मुल्क के ख़वातीन के मसाइल हल नहीं हो सकते। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के इन सनसनीखेज इल्ज़ामात पर एसपी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें तयख्खुन दिया कि उनकी हुकूमत रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की सिफारिशात नाफिज करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस की मुस्लिम दुश्मनी फिर एक मरतबा खुलकर सामने आ गई है। रियासती पुलिस में किस कदर मुस्लिम तासुब का जहर भरा हुआ है, इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस मुस्लिम नौजवानों के बाद अब मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। अखबार उर्दू टाइम्स के मुताबिक मुंबई के एक मराठी अखबार शिवसेना के तर्जुमान सामना में पुलिस के जरिए मुस्लिम लड़कियों की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO के ताल्लुक से अलर्ट जारी करने की खबर शाये की गई है और कहा गया है कि तंजीम लड़कियों को जिहादी तालीम दे रही है। ये भी कहा गया है कि जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता लड़कियों की ये ज़ैली तंजीम है और इसका एजेंडा स्कूल और कॉलेजों की तालिबात को जिहादी दहशतगर्द बनाना है। पुलिस ने कहा है कि मुस्लिम लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस की तालीम सीखने के बहाने इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही हैं। GIO से मुल्क को ख़तरा लाहक हो सकता है, इसलिए हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है। वेलफेयर पार्टी ने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया है। पार्टी के मुकामी अहदेदार अब्दुल रऊफ़ ने बताया कि जमात इस्लामी की तालिबात को इंतहा पसंदी से जोड़ना सरासर नाइंसाफ़ी है। क्राइम ब्रांच के पुलिस अहदेदार नवल बजाज ने हाई अलर्ट जारी करते हुए मुस्लिम तालिबात पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो नौजवानों को जिहादी तरबियत दे रही हैं। वेलफेयर पार्टी के कायद ने पुलिस की जहनीत पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां हर मज़हब के मानने वालों को अपनी मजहबी तालीम का हुसूल और तबलीग का बुनियादी हक़ हासिल है। हिंदुस्तान के कई अखबारात और TV चैनल मज़हब की तबलीग और तशहीर कर रहे हैं। वहीं अगर मुस्लिम तालिबात इस्लामी तालीमात बिलखुसूस कुरान और हदीस का इल्म हासिल करती हैं, अच्छे किरदार और अखलाक को अपनाती हैं, तो इन कोशिशों को जिहादी सरगर्मियों से ताबीर किया जाना सरासर शर्मंगेज़ी है। विश्व हिंदू परिषद के इश्तिहार अंगेज लीडर प्रवीण तोगड़िया ने इस बात का दावा किया है कि गुजरात को 2015 में हिंदू रियासत करार दे दिया जाएगा, जबकि आइंदा 2 साल में रियासत के 18 मुआज़ात को पूरी तरह से हिंदू बनाया जाएगा।
یعنی ان تمام قصبات میں وی ایچ پی کی شاخیں قائم ہو جائیں گی۔ احمد آباد میں ہندو سنگم سے خطاب کرتے ہوئے پروین نے کہا کہ وشو ہندو پریشد عنقریب ایک نئی تحریک شروع کرے گی جس کا عنوان ہندو پیش قدمی برائے ہندو سیکیورٹی و خوشحالی ہوگا۔ یہ تحریک گجرات کے ہر گاؤں، ہر موضع اور ہر قصبے بالخصوص قبائلی علاقوں میں شروع کی جائے گی۔ غیر محفوظ ہندو کو موضوع بناتے ہوئے توگڑیا نے کہا کہ ہندوؤں کو اپنی حفاظت خود آپ کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ انہیں اس بات کی تلقین کی جائے گی کہ وہ باعمل، باشعور اور سرگرم ہندو بنیں۔ ہندو سمیلن میں نریندر مودی کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ وشو ہندو پریشد کی 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر تنظیم اور ہندوؤں کے احیاء کا وسیع تر منصوبہ بنایا گیا ہے۔ رام مندر کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے پروین توگڑیا نے کہا کہ جب تک ہر ہندو عملی اور شعوری طور پر ہندو نہیں بنے گا اس وقت تک ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر راجناتھ سنگھ نے اپنی نئی ٹیم میں چند داغدار چہروں کو شامل کرتے ہوئے یہ واضح اشارہ دیا ہے کہ پارٹی 2014 کے لوک سبھا انتخابات ہندوتو کارڈ کی بنیاد پر لڑنا چاہتی ہے۔ ایک ایسے وقت جبکہ ہندوتوا کے انتہائی واضح چہرے ایل کے اڈوانی نے بظاہر اپنی اعتدال پسندانہ پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کی قومی عاملہ کے اجلاس میں آنے والے انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کو مشورہ دیا کہ وہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو پارٹی کے قریب کرنے کی کوشش کرے اور اپنے منشور میں ان کی فلاح و بہبود کے تعلق سے ایک علیحدہ باب شامل کرے، لیکن راجناتھ سنگھ کی قیادت میں مودی کے ہمنوا ہندوتوا کے کٹر حامیوں نے اڈوانی کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف مودی کو پارٹی پارلیمانی بورڈ میں شامل کیا بلکہ ان کے دست راست امیت شاہ کو، جو سہراب الدین شیخ فرضی انکاؤنٹر میں کلیدی ملزم ہیں، قومی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے مقرر کر کے پارٹی کی نئی پالیسی اور سمت کا تعین کر دیا ہے۔ نئی ٹیم میں بابری مسجد شہادت کی اہم ملزم و اشتعال انگیز تقاریر کے لیے بدنام اما بھارتی کو پارٹی میں واپسی کے بعد نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ اس ٹیم میں سب سے اہم شمولیت سنجے گاندھی اور منیکا گاندھی کے فرزند ورون گاندھی کی ہے، جنہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے 2 مقدمات میں برات کے بعد اب ایک جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ نئی ٹیم میں ان چہروں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا جنہیں یا تو اڈوانی کے حامی یا پھر کچھ حد تک اعتدال پسند سمجھا جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر نے سماجوادی پارٹی سے خارج شدہ لیڈر امر سنگھ کا ایک خط ریاست کے محکمہ داخلہ کو رجوع کیا ہے جس میں بالی ووڈ اداکار کو معاف کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ راج بھون کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ امر سنگھ اور لوک سبھا کے رکن جیا پردا نے 26 مارچ کو گورنر کے شنکر نارائنن سے ملاقات کرتے ہوئے سنجے دت کے لیے معافی کی درخواست کی تھی، جنہیں 1993 کے ممبئی دھماکوں کے کیس میں 5 سال کی سزا دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ گورنر نے 28 مارچ کو ریاستی محکمہ داخلہ کو یہ خط رجوع کیا ہے۔ قبل ازیں کئی مشہور شخصیات بشمول پریس کونسل آف انڈیا کے صدر نشین و ریٹائرڈ جسٹس مارکنڈے کاٹجو، اداکار اور سیاستداں جیا بچن اور شتروگھن سنہا نے سنجے دت کو معاف کرنے کی درخواست کی تھی، جو پہلے ہی 18 ماہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ معافی کے حق میں مہم کے باوجود 53 سالہ اداکار نے کہا کہ وہ معافی کی درخواست نہیں کریں گے۔ بی جے پی کی نو مقررہ نائب صدر اما بھارتی نے بالی ووڈ اداکار سنجے دت پر غدار ہونے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دی گئی سزا معافی کے لائق نہیں ہے۔ اما بھارتی کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سنجے دت کے تعلقات داؤد ابراہیم سے ہیں۔ ان کا جرم اور پارلیمنٹ پر حملے کے قصوروار افضل گرو کا جرم یکساں نفرت انگیز ہے۔ دونوں کیسوں میں مجرمین کے روابط ثابت ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر نے کہا کہ بعض لوگ معافی کے بارے میں گندی سیاست کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظریں ووٹ بینک پر ہیں۔ ملک ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اداکار کو معافی کی بات کر رہے ہیں۔
चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने यह तयख्खुन दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पेश करदा बरक़ी शरहों में इजाफे की तजवीज़ का जायज़ा लिया जाएगा और आम आदमी पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। ज़िले चित्तूर के दौरे के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद आइंदा माह के पहले हफ्ते में यानी 5 अप्रैल तक वो बरक़ी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक़ क़तई फ़ैसले का ऐलान करेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने यह भी वादा किया कि उनकी हुकूमत ऐसा कोई इजाफा नहीं करेगी जिससे गरीबों के मफादात मुतासिर होते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी, ताहम हुकूमत ने उनको कम कर दिया था। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासत में बरक़ी की मांग और सरबराही के फ़र्क को पूरा करने के लिए उनकी हुकूमत 12.20 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से 550 मेगावाट बरक़ी ख़रीद रही है, जबकि वादे के मुताबिक ज़रई शोबे को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस हुकूमत कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी जिससे रियासत के गरीब और पिछड़े तबक़ात मुतासिर हों। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरहों रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफे के फ़ैसले को बदबख्ताना और ज़ालिमाना इक़दाम करार दिया। मगरबी गोदावरी के काकीनाडा टाउन में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान हर काबिल इस्तेमाल चीज़ की कीमतों में इजाफा किया गया है। हुकूमत की नज़र से सिर्फ हवा महफूज रही। जिस अंदाज में तमाम अशिया इस्तेमाल की शरह में इजाफा किया गया, उसको देखते हुए लगता है कि अब हवा भी महंगी हो जाएगी। हुकूमत हवा पर भी टैक्स आयद कर सकती है। हुकूमत की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे के फ़ैसले पर शदीद तनक़ीद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस अवाम दुश्मन फ़ैसले की वजह से अवाम पर 6,500 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ आयद होगा। मौजूदा महंगाई के दौर में अवाम इस बार को संभालने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने हामियों के साथ एक रोज़ा भूख हड़ताल का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर कायद एम नरसिम्लू ने कहा कि बरक़ी शरहों में इजाफे के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तेलुगु देशम पार्टी की जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के तमाम मुकामात पर गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। रियासत के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। कड़पा में 41 डिग्री सेल्सियस के साथ रियासत का गर्म तरीन मुकाम रिकॉर्ड किया गया, जबकि अनंतपुर, करनूल और नंदियाल में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रहा। अजला, निज़ामाबाद, वरंगल और महबूब नगर में दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद, तिरुपति और रामागुंडम में आज़म तरीन दर्ज हरारत 38 डिग्री रहा। भद्राचलम, गन्नावरम, नलगुंडा, नंदीगामा में इतवार को 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दोपहर के वक्त शदीद गर्मी की लहर देखी गई, जिसके नतीजे में शहरियों ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। शहर की सड़कें सुनसान नज़र आ रही थीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों के मौसम में किसी नुमाया तब्दीली का इम्कान नहीं है। दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। रात में हल्की हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि दिन में शदीद धूप के साथ गर्मी की लहर बरकरार है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक शाहरुख खान के खिलाफ गुज़िश्ता साल आयद करदा 5 साल का इम्तना हुनूस बरकरार है। इस इम्तना की वजह से शाहरुख खान 7 मई को वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख अपनी टीम के मुंबई इंडियंस से होने वाले मुकाबले का मुशाहिदा नहीं कर सकेंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी नितिन दलाल ने बताया कि हम मुंबई इंडियंस टीम के साथ कल एक माहिदा करने वाले हैं, जिसमें ये बात शामिल की जाएगी कि एसोसिएशन की जानिब से जिस शख्स पर इम्तना आयद किया जाएगा वो हमारे अहाते में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये कानून किसी एक शख्स के लिए मखसूस नहीं है। दलाल ने बताया कि हमने हर मुतल्लिका शख्स को इस ताल्लुक से इत्तला दे दी है, जिनमें IPL के हुक्काम और टीम मालिकीन भी शामिल हैं।
اس فیصلے کے بعد سب کو امتناع سے متعلق واقف کروا دیا گیا ہے۔ دوسرے جوائنٹ سیکرٹری پی وی شیٹی نے اس مسئلے پر مزید کسی تبادلہ خیال سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو امتناع عائد کیا گیا تھا وہ برقرار ہے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان پر ممبئی کرکٹ ایسوسی ایشن کے احاطے بشمول وانکھیڑے اسٹیڈیم میں داخلے پر 5 سال تک امتناع عائد کیا گیا تھا۔ یہ امتناع آجہانی لیڈر ولاس راؤ دیشمکھ کی قیادت والی ایسوسی ایشن کی مینیجنگ کمیٹی نے عائد کیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔